हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। अब मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है भाई, अपन ने नई गाड़ी खरीदी अभी, ये ग्लेंजा एस वेरिएंट। एंड भाई इसमें मैंने एक मैंडेटरी एक्सेसरीज मंगवाई है जो हर कार में होनी चाहिए, और वो है भाई डैश कैम। अब डैश कैम मैंने कोई ऐसा वैसा तो मंगवाया नहीं है, मैंने मंगवाया भाई सीबी प्लस का। बजट फ्रेंडली भी है, रिव्यूज भी अच्छे हैं, एंड इसकी इंस्टॉलेशन भी काफी इजी है। तो फटाफट इसकी इंस्टॉलेशन की मैं आपको फुल डिटेल्स बताता हूँ कैसे करना है। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूंगा। एंड ये मुझे अराउंड, अभी रिपब्लिक डे सेल चल रही है, तो 24 से 2500 के बीच में पड़ा है विथ एस डी कार्ड। नहीं तो अगर आप नॉर्मली लोगे तो उसके साथ एस डी कार्ड नहीं आएगा, तो ये बात ध्यान रखना, एस डी कार्ड इज मैंडेटरी। बिना एस डी कार्ड के वर्क नहीं करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब भाई मोस्टली क्या है, गाड़ी क्लीन भी होनी चाहिए ताकि हमें दिख पाए, तो उसके लिए अभी थोड़ा बहुत कपड़ा मार दिया गाड़ी पे। एंड विंडशील्ड कम्प्लीटली साफ कर दी है। एंड अंदर से भी साफ करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें देखो अडहेसिव सील आती है, ठीक है, वो चुपकेगी नहीं ना ढंग से, तो गिरता रहेगा ये कैमरा इससे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अंदर से भी इसे अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो ये एरिया है, वैसे तो आपको क्लीन दिख रहा होगा, है ना, बट थोड़ी बहुत चिकनाहट है इसमें, जिसकी वजह से वो वापस भी बाहर आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा और क्लीन कर देते हैं फटाफट से। एंड ये तो आपने देखा ही होगा यार, मैंने लगा रखा है अपने फास्टैग को। इसमें लगाता हूँ मैं, डायरेक्ट नहीं चिपकवाया मैंने विंडशील्ड पे। बहुत सी चीजें होती हैं, तो उसके रीजंस होते हैं, इसीलिए इसको मैंने इसमें लगवा दिया था। फटाफट इसे क्लीन करते हैं। एंड जब तक मैं आपको दिखा दूं भाई, ये है हमारा प्रोडक्ट जो मैंने डैश कैम मंगवाया है। सीपी प्लस का भाई कार कैम फुल एच डी 1080p लिख रहा है इस पे। एंड यहाँ से आप देखोगे तो नो अदर डिटेल्स आर देयर। यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स लिख रही है। एंड MRP 6340 है, बट मेरे को काफ़ी सही प्राइस में पड़ाई है। मैं वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा फुल डिटेल्स कि मैंने कितने सस्ते में मंगवाया है, कितना महंगा मंगवाया, वॉट एवर। और यहाँ पे देखोगे तो कुछ ऐसा सच है नहीं, बस ये लो नाइट विजन, मोबाइल ऐप, फलाना ढिमकाना, इमरजेंसी रिकॉर्डिंग, ये सब लिखा है। और मेन बात क्या आती है ना भाई, इसमें आपको एस डी कार्ड के साथ ही मंगवाना है ये। विदाउट एस डी कार्ड आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि एस डी कार्ड महंगा मिलता है काफी। और इसमें अभी तो मैंने 64 GB वाला ही मंगवाया है, जो इसके साथ कंपनी खुद ही देती है, सीपी प्लस का ही। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। तो भाई ऐसा सा आपको एस डी कार्ड मिलेगा इसके साथ। ये देखो, सीपी प्लस का खुद का ही है, 64 GB का है माइक्रो एस डी कार्ड। एंड ये इसी के साथ वाला मंगवाया है मैंने। दो वेरिएंट रहेंगे बेसिकली, एक विदाउट एस डी कार्ड जो शायद 500 रुपये सस्ता हो सकता है या 200 रुपये सस्ता हो सकता है, एंड विद एस डी कार्ड 500-200 रुपये महंगा होगा। वो मैं दोनों बता दूंगा वीडियो के एंड में। अब इसे फटाफट लगाते हैं अपने डैश कैम के अंदर। तो भाई ये निकाल लिया है मैंने एस डी कार्ड बाहर। और पैकेजिंग की बात करें तो भाई आपको ऐसा सा एक चार्जिंग ये मिल जाएगा सॉकेट सा, एक डैश कैम मिलेगा, एक बड़ी सी वायर मिल जाएगी ये वाली, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, ये जो है इसमें आप फायदा ये है कि इसमें आप अपना डैश कैम भी पुट कर सकते हो और अपने फोन चार्जर वगैरह भी लगा सकते हो। तो जो ये मेरा मंगवाया हुआ है, ये अभी ऐसा नीडेड नहीं है, इसे हटा के पीछे लगा देंगे एंड इसे लगाएंगे। उससे पहले जो एस डी कार्ड है मेरे हाथ में, इसे इसमें लगा देना है। सिंपली प्लग एंड प्ले का सीन है, ऐसे लगाना है। देखो यहाँ पे डाला और एक उंगली से यूं दबा दिया, अब ये लग गया इसमें, ठीक है। और ये इस कैमरा की एक अच्छी बात ये है कि ये विथ बैटरी आता है। जरूरी नहीं है आपकी गाड़ी ऑल टाइम चालू हो, थोड़ा बहुत ये चार्ज हो जाएगा तो ये चलता रहेगा उसमें। एंड इसको इंस्टॉल करने से पहले इसे कनेक्ट करना बहुत मैंडेटरी है। कनेक्ट करने के लिए एक QR कोड सा ये देते हैं, उसे स्कैन करेंगे हम, तो हमें हमारा पूरा ऐप वैप दिख जाएगी इसकी। वो मैंने डाउनलोड कर ली ऑलरेडी। एंड अगर मैं वो दिखाऊं आपको कैसा सा होता है, तो भाई ये QR कोड आता है, इसको आप स्कैन करोगे ना तो आप ऐप डाउनलोड कर लोगे। हालांकि iOS पे आप देखोगे तो 2.3 की रेटिंग है उसकी सिर्फ, बट क्या करे भाई, कोई नहीं। और एक चीज भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये देना इनका भी मैंडेटरी था, क्योंकि भाई ये है प्लकर। अब प्लकर क्यों, क्योंकि जो वायरिंग होगी ना वो इसके अंदर घुसानी होती है हमें, ठीक है, इसके, ताकि वो दिखे ना। और ये हाथ से करना बहुत दिक्कत वाला सीन है। अब हमें ये बी प्लग भी खोलना होगा, तब जाके वो वायरिंग इसके नीचे से निकलेगी, फिर इसके नीचे से निकलती है, तो वो खुद करना एक हेडेक है। अगर आपको ज्यादा चीजें नहीं पता है तो मेरा सजेशन ये है कि बाहर से जाके करवा लेना। मैं भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ, हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो अपन भी बाहर से करवा लेंगे। बाकी जितना मुझे पता है मैं कर लूंगा। लेट्स सी, ट्राई करते हैं। एंड सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं हमारे डैश कैम को हमारे मोबाइल फोन से। तो अब भाई आपको क्या करना है, सिंपली ये जो QR कोड दिया है उन्होंने,
ये आप देख रहे हो ऐप QR कोड है, यहाँ पे आपको जाना है, आपका कुछ भी फ़ोन पे गूगल पे कुछ भी स्कैनर खोल लेना और इस QR कोड को स्कैन करोगे तो ऐसे लिंक आ जाएगी, ओपन लिंक, सीधा आपको ले जाएगा ऐप स्टोर पे। अगर आईफोन है तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है तो मेरे पास ऐसे बना हुआ आ रहा है। ओपन करोगे एंड वाईफाई कनेक्ट करोगे, इसके पीछे सारे पासवर्ड वगैरह लिखे रहते हैं, ठीक है, वो सब कनेक्ट कर लेना। वाईफाई, इसके वाईफाई से ये कनेक्ट हो जाएगा और सिंपली भाई इसको प्लग कर देना इसकी वायरिंग से। ये वायरिंग है, ठीक है। ये मैंने 2 मिनट माइक लगा दिया था चार्ज पे, इसे हटा देता हूँ। ये रहा आपका कैमरा, इसे प्लग कर दो इधर और इसे एक दबा के रखोगे आप तो ये ऑन हो जाएगा। ये खुद बोल देगा CP+ डैश कैम इज पावर्ड ऑन। जैसे ही आप ऑन करोगे इसे, इसके वाईफाई से अपना मोबाइल कनेक्ट करना है। यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ सेटिंग्स में दिख जाएगा CP+ 6B0 समथिंग, इससे कनेक्ट करोगे, ऐसा सा दिखेगा CP+ का। कनेक्ट करते ही यहाँ पे आप थोड़ा सा इसे लोड वोड करना, डिवाइस वगैरह ऐड करना पड़ेगा आपको ही, वो भाई कुछ नहीं कर सकते उसका, वो तो करना ही पड़ेगा। चल गया, ऐसे लोडिंग आ जाएगा, ये आ गया ऑनलाइन। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, ये हैंड टू हैंड जो भी रिकॉर्डिंग कर रहा होगा वो दिखा देगा। ये देखो जैसे मुझे दिखा रहा है ना अभी, इस पे ये पॉलीथीन लग रही है इसलिए ये पॉलीथीन हटाता हूँ। अब ये देखो क्लैरिटी, मेरे फ़ोन में चेक करो, ये देखो है ना क्लीन, एकदम क्लियर रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसे हम करते हैं इंस्टॉल करने के पहले भाई हमें इसका चेक करना है कि जो व्यू है वो परफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से लगता है, इसको थोड़ा सा मैं टिल्ट कर दूंगा और मैं सोच रहा था इसे यहाँ लगाने की मिडिल में। अगर मैं देखूं ऐसा सा कुछ व्यू आना चाहिए फिर। रिकॉर्डिंग कंप्लीट। अगर इसे मैं बिग कर दूं, मेन झंझट इसी की होगी, ये सही से लगा लिया तो कहीं इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है मुझे, ये देखो ऐसा सा दिखेगा। ये लगने के बाद आपको बोनट भी विजिबल है, चाहो तो थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं बट मुझे उसका सेंस नहीं लगता भाई इतना ऊपर, यही बेस्ट है। यहाँ पे लगा देंगे हम इसे, ठीक है। यहाँ पे लग जाएगा यू। अब नॉर्मली हमें क्या करना है, ये निशान देख लिया, देखो इसके मिडिल में है फास्टैग के, या फिर थोड़ा सा ये जो आपका रियर व्यू मिरर है इसके नीचे ही है, तो आपके पास ये टेपिंग सी आती है भाई ये, ठीक है। दिस साइड ऑन विंड स्क्रीन, ठीक है, इसमें साफ लिखा हुआ भी है। तो भाई ऐसे से इसे पील करना है, यहाँ से पकड़ोगे एंड ये पूरा हटाया एंड इसे कर दिया यहाँ पेस्ट, ठीक है। इसे अच्छे से बबल्स हटा देना, थोड़े बहुत रहते हैं उसका कोई इशू नहीं है क्योंकि मिट्टी है या वो तो कहीं जाएगी, बट प्रेस कर करके, और ये हीट से निकल जाएंगे सब अपने आप कुछ टाइम में। ठीक है, परफेक्ट इंस्टॉल्ड। और ये यहाँ से जहाँ मेरी सिटिंग पोजीशन है यहाँ से विजिबल भी नहीं है, तो परफेक्ट है। ठीक है भाई, तो अब हमें इसका फटाफट से व्यू चेक करना है एडहेसिव टेप लगाने के पहले। ये देखो ये लगेगा यहाँ पे कुछ ऐसे सा, और इसमें देखें तो हाँ ठीक है, विजिबल है ना कंप्लीट, देखो ऐसा सा विजिबल है। अब इसे फटाफट लगा देते हैं यहाँ पे। उसके लिए क्या करना है, ऐसा सा एडहेसिव टेप इन्होंने दी है एक, इसे फटाफट निकालेंगे, इस पे चिपका देंगे परफेक्टली, एकदम परफेक्ट लग गई। और ये जो ऊपर की पील है इसे हटाएंगे एंड समथिंग लाइक दिस, इसे फटाफट पकड़ के रखते हैं। ये देखो गाड़ियाँ निकल रही है, सब इसमें विजिबल है। ये चिपक गया। अब रही बात मेन वायरिंग की भाई,
अब वायरिंग की सबसे मेन इशू वायरिंग का ही है। वायरिंग के लिए क्या करेंगे हम, अब इतना सा इसको चाहिए, इसके बाद का जो भी है वो सब इसमें डालना है। ठीक है, तो भाई अब ये जो वायरिंग है इसे फटाफट अंदर डालना है। ऐसे से कुछ डालते जाओ। यहाँ से थोड़ा क्लीन करूँ जगह, ये प्लग रखो यहाँ पे। एंड ये तो अब यहाँ पे लगा दिया हमने। अब वायरिंग घुसेड़नी है अंदर, थोड़ी थोड़ी अभी हाथ से ही कर देंगे, बाद में प्लगर यूज करेंगे। ये भाई पहुंच गए यहाँ तक, और थोड़ा सा इसे हाथ से एडजस्ट कर देंगे। ये ऐसे ही गिरेगी यहाँ से कोने से। तो अब वहां पे मेन है, बी पिलर पे, वहां पे लगाते हैं। तो भाई अब यहाँ तक तो वायरिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ से मेन है ये बी पिलर एंड ये ग्लव बॉक्स, ये ओपन होना मैंडेटरी है। यहाँ से ये बाहर आएगा तो ही इसके नीचे से हम इसे पुल कर पाएंगे, एंड इसे भी पूरा निकालना पड़ेगा, तब जाके इसमें हम इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इसके लिए सिंपली यहाँ से थोड़ा सा खींचेंगे इसे। ये देखो, खींचते ही आ गया बाहर, ये रहा। ठीक है, अब मैं फटाफट इसे निकाल लूँ। वैसे तो ये रबर हटाते हैं लोग, बट मुझे नहीं लगता इतना मैंडेटरी है ये हटाना। ये लो, टिंग टिंग, आ गया बाहर। इट्स दैट इजी भाई। और इसके बाहर जाके इंस्टॉलेशन कराने की नीड मुझे तो नहीं लगता मुझे है, बट अभी देखते कुछ पता नहीं भाई, क्या बताइए ना खुले मुझसे, है ना। ठीक है, तो इसे लगाता हूँ मैं फटाफट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वायरिंग ऐसे से लगा देता हूँ कुछ। ये लो, देखो भाई, तो जो यहाँ पे लटक रही थी ना वायर, अब वो यहाँ आ चुकी है। यहाँ से सिंपली आपको इसके साथ ये जो वायरिंग यहाँ से जा रही है उसमें ही इसे लगा देना है। हो सके तो भाई अगर टेपिंग करनी हो तो इसके साथ टेपिंग कर सकते हो, बाकी इतनी मैंडेटरी नहीं है। वो पिलर लग जाएगा ना तो वो अपने आप छुप जाएगा। चलो मैं लगा देता हूँ फटाफट। ये तो लग जाएगी भाई, मैंडेटरी है इसे हटाना। ये हटना चाहिए, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। इसकी मुझे यार थोड़ा कम आइडिया है, बाकी मुझे बताइए थोड़ा सा। यहाँ से इसे खींच देते हैं तो निकल आता है। यहाँ से निकाल दिया, एंड यहाँ से भी सेम निकाल देंगे। ये देखो भाई, आ गया बाहर। ये देख रहे हो, ये है मेन इसका, जो इसे होल्ड करके रखा हुआ है, और साइड्स में हुक होते हैं छोटे छोटे से। तो यहाँ से निकाल देते हैं हम फटाफट अब। तो ये बाहर आ गया है भाई कंप्लीटली। एंड यहाँ से आप देखो ऐसा सा कुछ रहता है सीन। सीट पीछे करके मैं फटाफट वायर निकाल लेता हूँ। वायर निकालने के लिए इसे सिंपली देखोगे आप, तो वो कोने पे एरिया है ना, जो वहां से हमारी वायर आ जाएगी। तो अब यहाँ से डालते हैं इसे अंदर। ये देखो, यहाँ से मैंने थोड़ा सा डाला, नीचे हाथ डाला, तो ये देखो ये बाहर आ गया। अब इसे धीरे धीरे खींच देंगे। थोड़ा बहुत अटकेगा, बट उसका ध्यान रख लेना यार आप। ये आ गया पूरी तरीके से बाहर। ठीक है, यहाँ से डाल दिया मैंने अंदर, ये खींचा और ये एकदम स्ट्रेट। डन। अब क्या, बस हो गया काम। अब वापस सारी चीजें लगा दो नॉर्मल, इसे इसके पीछे दबा देना। ठीक है, ये आ गया बाहर। एंड ये फटाफट पिलर लगा देता हूँ मैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। वैसे तो शायद एक हाथ से लग जाए, ट्राई करता हूँ, नहीं तो फिर रख दूंगा। इतना भी इजी नहीं है, वापस लगाना ही पड़ेगा दोनों हाथ। तो भाई ऐसा सा कुछ लग जाएगा। एंड सिंपली थोड़ा थोड़ा सा मुक्का मार देना भाई, ताकि लॉक अपने में फिट हो जाए। और ये परफेक्टली फिट हो गया। दिख रही है कोई वायरिंग जाते हुए? टुन टुन। अब मेन है यहाँ से कैसे सेट करना है वो देखते हैं। वायर को मैंने निकाल लिया है, एंड इसे वापस से लगा दिया है नॉर्मल। ये भी परफेक्टली फिट हो गया है, ये परफेक्टली फिट हो गया है, वायर जा चुकी है। अब मेन कंसर्न है इसे यहाँ पे लगाना है। तो जो सीबी प्लस के साथ ही आया अपना ये वाला, इसे ही लगा देता हूँ। ये वाला हटा देता हूँ, पोर्ट्रोनिक्स। हालांकि इसमें टाइप सी वाला भी था, तो यार वो हेल्पफुल रहता है आईफोन वगैरह के लिए। देखते कोई ना। ठीक है, इसे लगा दिया। एंड इसमें ये जो वायर है इसे लगा देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा वायर आप देख रहे हो, चाहता है तो आप इसे अंदर भी डाल सकते हो, कुछ ज्यादा वो दिमाग नहीं लगाना है इसमें। और चाहो तो इसे यहीं पे ही मोड़ के डायरेक्ट यहाँ पे रख लेना, जिससे यूं आके यूं लग जाए। वो मैं कर दूंगा अभी। ये लगा दिया यूं मैंने। ठीक है, अब गाड़ी को एक बार
स्टार्ट करते हैं इग्निशन एंड आ जाओ मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। तो भाई मैंडेटरी चीज़ें हो गई है, बस जो वाईफाई है वो CP+ से कनेक्टेड रहना चाहिए गाड़ी के अंदर, कैमरा रहना चाहिए ऑन। अब फटाफट से ऐप को खोल लेंगे हम। ऐप को खोलते ही थोड़ा सा लोड होता है, लोड होने के आप देखोगे ऑनलाइन शो हो रहा है, आप इस पर जस्ट क्लिक करेंगे, ये आपको ले जाएगा इस स्क्रीन पे जहाँ पे कैमरा की लाइव रिकॉर्डिंग दिखा देगा। नीचे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इवेंट इसने जो करे हैं रिकॉर्ड वो सब आ जाएंगे। अब ये बेसिक काम हो चुका है आपका। ये देखो परफेक्टली, मैं इसे अगर टिल्ट करके दिखाऊं तो परफेक्टली आपको दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर विजन है। एंड अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, वो भी देख लेते हैं। फोटो टेकन से बात करें तो कुछ ऐसा सा व्यू आता है इसका। ये देखो, ये रहा, ऐसा सा दिखेगा कुछ। डॉग्स की आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर करना। थोड़ी सी परछाई दिख रही होगी, ये देखो। तो भाई ऐसी सी कुछ वीडियो थी। अब बात करें प्राइसिंग की, तो मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, अमेज़ोन से मैंने मंगवाया है। कितने का पड़ रहा है क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ख़रीद सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से बजट के अंदर अगर आप एक डैश कैम ढूंढ रहे हो एंड खुद ही इंस्टॉल कर लोगे तो ये बेस्ट है। कंपनी भी ऐसे कोई ऐरी गैरी कंपनी नहीं है भाई, CP+ है, तो आप जा सकते हैं इसके साथ भी। एंड इसकी ऐप थोड़ी सी ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी धीरे धीरे। अभी ऐसे बग्स नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम लेता है लोड वगैरह होने में। मोस्टली मेरे हिसाब से तो ठीक है भाई, मैंने लगा लिया है, मुझे अच्छा फील हो रहा है। नो इश्यूज़, यू कैन गो फॉर इट।